बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के एक नवीन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी वैसे जानते होंगे आने वाले 11 अक्टूबर को गोचर काल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है। न्यायाधिपति शनिदेव, जो कि अभी तक वक्री चल रहे थे, वो मार्गी होने वाले हैं। और ये जितने भी हमारे बड़े ग्रह हैं, जिनमें कि सर्वाधिक विस्तार वाला ग्रह तो शनि को ही माना जाता है। बृहस्पति, जो कि बहुत समय तक एक राशि में रहते हैं, राहु जो 18 महीने एक राशि में रहते हैं, केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। तो ये जो ग्रह हैं, जब भी इनके राशि परिवर्तन होते हैं या फिर ये वक्री होते हैं या फिर ये मार्गी होते हैं, यानी किसी भी प्रकार से गोचर में इनकी स्थिति में कोई बदलाव आता है, तो प्रत्येक जनमानस के जीवन पर इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। 12 राशियों में कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं। वो कष्टों की समाप्ति के पश्चात उनके जीवन में शुभत्व प्रदान करने वाली घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ राशि वाले ऐसे होते हैं जिनके जीवन में होने वाले इस घटनाक्रम का विपरीत प्रभाव देखने को हमें मिलता है। लेकिन प्रत्येक राशि वाला गोचर की घटनाओं से प्रभावित अवश्य होता है। अब 11 अक्टूबर को जो शनिदेव मार्गी होंगे, तो इसके भी शुभ अशुभ प्रभाव अलग अलग राशि वालों पर जरूर देखे जाएंगे। मित्रों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारा नवीनतम वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और एक और निवेदन मैं सदैव की भांति आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने लोगों तक पहुँचाएँ, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो भी जानकारी हम आप लोगों तक लेकर आते हैं, इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, तो इस घटना का विशेष प्रभाव 6 राशि वालों को पर तो निश्चित रूप से देखा जाएगा। इनमें धनु, मकर, कुंभ, इन 3 राशि वालों पर इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला राशि, इन दोनों पर शनि का ढैया चल रहा है। और कन्या राशि से चूंकि शनि का पंचमस्त संचरण चल रहा है, जो कि 7.5 और ढैया के समान ही कष्टकारक होता है। तो कन्या राशि वाले भी यदि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन की विगत कुछ समय की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, तो 24 जनवरी 2020 को शनि जब मकर राशि में प्रवेश करके गोचर में आए थे, तब से कन्या राशि वालों के जीवन में भी कुछ विपरीत प्रभाव इनको देखने को मिले होंगे। मिथुन और तुला राशि वालों पर जैसे ही ढैया शुरू हुआ, तो इनके भी कष्ट जीवन के अंदर में देखने को मिले हैं। अब 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है या पंचम संचरण चल रहा है, और साथ में यदि शनिदेव वक्री और हो जाएं, वक्री ग्रह जो होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। वक्री ग्रह स्वयं जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव के अलावा अपने से पीछे वाले भाव का और अपने से आगे वाले भाव का, यानी 3 भावों का एक साथ प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो पहली बात, उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं,
उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। और दूसरी बात, 3 भावों का प्रभाव, जिस भाव में, जैसे शनि इस वक्त मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो मकर राशि का प्रभाव, धनु राशि का प्रभाव और कुंभ राशि का प्रभाव, इन तीनों राशियों का प्रभाव वो एक साथ देना शुरू कर देते हैं और शेष 3 भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां जाती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 6 घरों को एक साथ प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और उनकी पावर भी बढ़ी हुई होती है, तो जीवन में कष्टों का अनुभव ज़्यादा होने लगता है। यानी जैसे मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि वालों के शनि का गोचर में संचरण इस वक्त 10वें भाव में चल रहा है, तो 10वें भाव से संबंधित पीड़ाएं उनको होनी शुरू हो गई थी। 23 मई 2021 में जैसे ही शनि वक्री हुए थे, तब से उन्होंने अपने जीवन के अंदर में देखा होगा कि जॉब में, कार्यस्थल के ऊपर उनको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले होंगे, अपने बॉस से, अपने कलीग से उनके संबंधों में खटास आई होगी, या उनका अगर कोई प्रमोशन ड्यू था या उनका हाइक ड्यू था, या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे, उनमें भी उनको कमियां देखने को मिली होंगी। तो 10वें भाव से संबंधित प्रभाव, 11 भाव से संबंधित प्रभाव यानी लाभों में कमी, 10वां भाव प्रभावित होगा तो लाभ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और 9वां भाव यानी भाग्य में कमी, यानी जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और यदि मेहनत भी 100% मेहनत की है तो उसका आउटपुट जो हमें मिला, जो रिजल्ट हमें मिला, वो मिला 90%। तो ये प्रभावों के अंदर में जो कमी देखी जाती है, ये 7.5 में और ढैया में देखी जाती है। अब जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, वैसे तो आप लोगों ने राशि वाइज तो इसके प्रभाव, हम जैसे जैसे शनिदेव के ऊपर तो काफ़ी कार्यक्रम बनते हैं, तो शनिदेव जैसे ही मकर राशि में आए थे तब भी उनका कार्यक्रम हुआ था, तब भी उनका प्रोग्राम हमने किया था, और जैसे ये वक्री हुए थे तब भी हमने इनके वीडियो बनाए थे। तो इनके ऊपर वीडियो बनते रहते हैं। अभी मैं आपको संक्षिप्त में किन किन राशि वालों के जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे तो सभी राशि वालों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो अधिकतर राशि वालों को इससे लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन विशेष रूप से 3 राशि धनु मकर कुंभ जिन पे 7.5 चल रही है, उनको कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जीवन के अंदर में शुभ प्रभाव धीरे धीरे उनके बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2 राशि मिथुन और तुला, ये दोनों राशि वालों को भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। और कन्या राशि वाले जिनके की पंचमस्थ शनि का संचरण चल रहा है, 4 राशि और आप ले सकते हैं, 4 में से 1-2 तो इन्हीं में से शामिल हो जाएंगी। जैसे मकर राशि, ये मकर राशि से लग्न में चल रहे हैं, तो केंद्र में जब शनि का अपनी ही राशि के अंदर में संचरण चल रहा है तो इसने शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है, और ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा और अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देगा। तो मकर राशि वालों के लग्न में शनि का गोचर में संचरण चल रहा है, और तुला राशि वालों के चतुर्थ भाव में शनि का संचरण चल रहा है, तो इनके भी पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो इनके लिए भी ये अच्छे फल देने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो 2 राशियां हैं उनमें मेष राशि, इनकी मेष राशि से ये 10वें भाव के अंदर में संचरण चल रहा है, और एक जो राशि बच गई है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों से ये 7वें भाव में शनि का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और इन राशि वालों को अभी 11 अक्टूबर के बाद में अपने जीवन के अंदर में यदि कोई विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे थे तो उनमें शुभता देखने को मिलेगी। शनि से संबंधित जो उपाय आप कर रहे थे अभी तक, उनको आप निरंतर रख सकते हैं। जैसे शनि के लिए बहुत सारे उपायों में हम लोग बताते हैं पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष पे सरसों के तेल का दीपक जलाना, शिवलिंग के ऊपर रोजाना जल चढ़ाना,
स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाना, यानी गली के कुत्तों को मीठे बिस्किट खिलाना, ये जितने भी उपाय शनि के आप कर रहे हैं उनको आप निरंतर रखें। उनको निरंतर रखने से शनि के जो आपको अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं या मिलने जा रहे हैं उनमें और ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव में अधिकता देखने को मिलेगी और आपको आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं उनमें एक गति प्रदान होती हुई नजर आएगी। मित्रों, शनि यदि देने पर आए तो बहुत कुछ देता भी है और जब लेने पर आता है तो घुटने भी टिकवा देता है। तो इस वक्त शनिदेव आप सभी को कुछ न कुछ देने के लिए आए हैं। जिनके भी छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर के अंदर शनि का गोचर में संचरण चल रहा है, उनको भी अपने रोग रिपु ऋण से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, व्यय अधिक जरूर होगा लेकिन व्यय जो होगा वो शुभ कार्यों में होगा। तो सभी राशि वालों को इस गोचरीय घटना का शुभ प्रभाव मिलने जा रहा है। हाँ, शनि के उपाय आप निरंतर करते रहें, हनुमान जी की और भोलेनाथ की आराधना आप लगातार करते रहें। मित्रों, आज की जो हमने जानकारी आपको दी है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जो अगर आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट चल रहा है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत शीघ्र एक नए विषय को लेकर। आज इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।